नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस खास शो में। और आज हम बात करने वाले हैं शंख के विषय में। हिंदू संस्कृति में पौराणिक कथा में शंख के क्या उल्लेख है, शंख का पूजा में क्या महत्व है और वैज्ञानिकों के किए प्रयोगों में क्या जानने को मिला है। हिंदू पौराणिक कथा में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 21 में बताए गए प्रचलित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुआ एक सुदामा नामक गोप ने एक श्राप के कारण एक दानव वंश में जन्म लिया था, जो शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध थे। वह श्री कृष्ण के अंश भी थे और भक्त भी थे। उनके राज्य में परेशान देवता ब्रह्मा के साथ भगवान शंकर के पास गए। वे फिर श्री हरि के पास गए और अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण को नाश करने की मंत्रणा बनाई। फिर जब युद्ध हुआ तब काफी समय बीतने के बाद कोई पराजित ही नहीं हो पाया, क्योंकि शंखचूर्ण के पास श्री कृष्ण कवच होने के कारण उसे कोई मार नहीं सकता था। फिर श्री कृष्ण ने योजना के अनुसार ब्राह्मण के वेश में शंखचूर्ण से कवच दान में मांगा। उसके बाद भगवान शंकर ने दिव्य त्रिशूल का प्रयोग कर शंखचूर्ण को अग्नि से नष्ट कर दिया। इस तरह शंखचूर्ण का श्राप समाप्त हुआ और वे पुनः गोप के वेश में वापस गोलोक चले गए। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई और वह अनेक प्रकार के रूप में देवताओं के पूजा में पवित्र माने गए हैं। शंख का जल पवित्र माना गया है। शंख की ध्वनि लक्ष्मी के वास का स्थान बताए गए हैं। हिंदू धर्म में शंख का बड़ा महत्व माना गया है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। घर में पूजा वेदिक पर शंख की स्थापना करना शुभ होता है, लेकिन कहा जाता है कि बिना स्थापना किए शंख का पूजन नहीं करना चाहिए। शंख की स्थापना के लिए पूर्णिमा, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त में संक्षिप्त षोडशोपचार विधि से पूजन कर स्थापित किया जाता है। अगर सफेद रंग का नया शंख खरीदा है तो उसे गंगा जल और दूध से धोकर शुद्ध कर पूजन करने के बाद गुलाबी वस्त्र में लपेटकर पूजा के स्थान पर रखा जाता है। सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा के बाद 3-3 बार इसको जरूर बजाएं। इसे बजाने के बाद इसको धोकर पुनः वहीं रख दें। हमेशा शंख को किसी वस्त्र में या किसी आसन पर ही रखें। सुबह और शाम दोनों ही समय शंख ध्वनि करें। हर समय कभी भी शंख नहीं बजाएं। शंख को बजाने के बाद धोकर ही रखें। ध्यान रखें, अपना शंख किसी बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरे के घर का शंख प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक तथ्य की। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है। इसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक सभी हानिकारक कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर पीने से कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाती है। शंख बजाने से हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम रहती है। इससे वाणी दोष भी समाप्त हो जाता है। शंख बजाने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। रोजाना शंख बजाने से मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। शंख बजाने से सांस लेने में सुधार होता है। इससे हमारे थायराइड ग्रंथि का व्यायाम भी हो जाता है और बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। शंख बजाने से झुर्रियों की परेशानी भी कम हो सकती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियां घटती हैं। शंख में कैल्शियम होता है। रात को शंख में पानी भरकर रखें और सुबह उसी पानी से त्वचा की मालिश करें। इससे त्वचा संबंधित रोग समाप्त हो जाएंगे। शंख बजाने से तनाव भी दूर हो जाता है। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग से सारे विकार चले जाते हैं। जिन घरों में शंख बजाया जाता है उन घरों में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना सामान्य है। नासा के अनुसार शंख बजाने से
खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो जीवाणु का नाश कर लोगों को ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। उम्मीद करती हूं ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।